दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से ही इनकम होती है, यानी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिर आपने अगर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाई है जिससे आपको ब्याज की इनकम हो रही है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। दोस्तों, जिन लोगों को सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की इनकम होती है, ऐसे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपको सिर्फ एफडी की यानी ब्याज की इनकम आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही तरीके से देखेंगे कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो किन केसेस के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और किन केसेस के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। जानते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको सिर्फ एफडी द्वारा ही इनकम होती है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल और 80 साल के बीच में आती है, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। पिछले साल माना जाएगा कि पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर आप किसी भी समय में अगर आपकी एज क्रॉस हो जाती है 60 साल से ऊपर, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें जिनकी एज लिमिट 80 साल या उससे ज्यादा रखी गई है, यानी 80 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन में आएंगे। अब यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिन्हें मैंडेटरी होता है। नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हैं, जिसमें अगर आपकी सभी इनकम होती है, चाहे वो सिर्फ एफडी से ना हो या अदर इनकम भी होती है, तो कौन सा ऐसा नॉर्मल प्रोविजन है जिसके अंदर मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है। तो दोस्तों, सरकार ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी है। दोनों ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो भी सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी है। अगर इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो 3 लाख तक आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी निकलकर नहीं आएगी, यानी नील टैक्स लायबिलिटी निकलकर आती है। लेकिन आपकी इनकम क्रॉस होती है 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, तो उस केस में आपको 5% जो है वो टैक्स देना होगा। यानी 2 लाख पर 5% जो भी टैक्स निकल के आएगा वो आपको सरकार को जमा करना होगा अगर आपकी इनकम 3 से 5 लाख के बीच में है। जो थर्ड स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में, जिसमें 20% टैक्स रेट लगेगा, और 10 लाख से ऊपर होती है तो उस केस में 30% टैक्स रेट लगेगा। ये तो हमने बात कर ली सीनियर सिटीजन की। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रखी गई है। 5 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो उस केस में उन्हें 20% टैक्स रेट पे लग जाएगा, और 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो 30% की टैक्स रेट लग जाएगी। दोस्तों, ये जो 3 लाख और 5 लाख है, इससे अगर आपकी अंदर इनकम है तो उस केस में आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं होता। ये एक नॉर्मल प्रोविजन है, और अगर इससे इनकम एक्सीड कर जाती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी सिर्फ ब्याज की इनकम है और आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम है, 3 लाख 5 लाख से कम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, यानी बिलो अगर टैक्सेबल लिमिट है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो उसमें भी कंडीशन है कि मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है कुछ केसेस के अंदर। भले ही आपकी एफडी की इनकम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर आ जाते हैं, कुछ केसेस के अंदर जो सर्टेन केसेस दिए हैं, अगर उसके अंदर फॉल हो जाते हैं, तो अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख या 5 लाख से एफडी कम भी क्यों ना, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन से ऐसे केसेस हैं। तो अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा जमा कर दिया पूरे साल के अंदर,
या फिर अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया, अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, बिजनेस में आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन में आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या पूरे साल के अंदर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट किया गया है 50,000 रुपए से ज्यादा, आपने लाइट बिल भरा है 1 लाख रुपए से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल किया आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा, या फिर अगर आपके आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है या आउटसाइड इंडिया कोई अकाउंट है जिसके अंदर आप साइनिंग अथॉरिटी है, इन सभी कंडीशन के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। यानी भले आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना, यानी आपकी एफडी 3 लाख या 5 लाख से कम क्यों ना, लेकिन अगर आप ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों इसमें एक और तरीका है जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख 5 लाख से कम है तो उस केस में आपको मैंडेटरी कब फाइल करना पड़ जाएगा, अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, और वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो आपकी 2 लाख हो सकती है, 2.5 लाख रुपए हो सकती है, यानी 50,000 से क्रॉस कर गई है। अगर 50,000 से क्रॉस कर गई है तो उस केस में जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी 10% की रेट के हिसाब से। अगर आप पैन अवेलेबल नहीं है, आपका पैन कार्ड वहां पर नहीं दिया गया बैंक के अंदर, तो उस केस में 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा। पर लायबिलिटी तो नहीं होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जिस वजह से आपको उस टीडीएस को रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ जाएगा। लेकिन इससे भी आप बच सकते हैं। कैसे बचेंगे कि अगर आपने फॉर्म 15H जो है वो बैंक को जमा कर दिया तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम आती है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, जो भी आप फॉर्म देंगे फॉर्म 15H वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए अलाउ होगा, जिसके लिए अगर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50,000 से ज्यादा है तभी ये फॉर्म आपको सबमिट करना है, तभी आपको फॉर्म देना, ताकि बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट ना करे। और ये जो फॉर्म है वो अप्रैल महीने के अंदर ही आपको देना है। हर साल आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। अप्रैल महीने में हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर अप्रैल महीने में एक भी क्वार्टर में अगर बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो उस केस में बैंक ने जो भी टीडीएस डिडक्ट किया वो सरकार को जमा करेगी और हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल महीने में ही जमा कर दीजिए ताकि बैंक आपका टीडीएस ही डिडक्ट ना करे। और गलती से अगर बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना है। दोस्तों अगर आप एफडी अलग अलग बैंकों के अंदर करते हैं तो उस केस में हो सकता है आपका ब्याज जो है हर एक बैंक के अंदर 50,000 से कम हो, तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यह भी एक प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आप मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं, अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। यस, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है उसको क्रॉस कर जाती है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करेंगे तब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। कैसे? आपको ध्यान होगा कि आपको टैक्स सेवर एफडी ऑप्शन चूज करना होगा अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते वक्त ये टैक्स सेविंग एफडी अगर चूज नहीं करी, यानी 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप नहीं करवाते हैं तो उस केस में आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर किसी की 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आ रहा है तो उस केस में उसे सेक्शन 80C के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, अगर वो टैक्स सेविंग एफडी नहीं करवाता। उसके पास, हम ये मान के चलते उसके पास और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं आपने कोई एलआईसी लिया, नहीं कोई मेडिक्लेम लिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में अगर आप टैक्स सेविंग सिर्फ एफडी करवाते हैं तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? तो अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी नहीं करवाई, मान के चलते हैं कि आपने नहीं करवाई है, आपकी 5 लाख की एफडी के ब्याज की इनकम है जिसके अंदर सिर्फ 50,000 जो है ATTB के तहत, क्योंकि आपका 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया तो 50,000 तक आपको डिडक्शन की छूट मिल जाएगी सीनियर सिटीजन को, यानी आपकी नेट इनकम निकल के आएगी 4.5 लाख रुपए। अब इस 4.5 लाख रुपया जो है वो आपके 3 लाख से ज्यादा है, जिस वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी अगर करवा दी होती, यानी 80C के अंदर आप बेनिफिट ले लेते, अगर आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा ली होती पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपए की भी क्यों ना, हर साल आपको 1.5 लाख की मिलती है, जिस साल आप 1.5 लाख करवाएंगे उस साल आपको ये 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा 80C के अंदर। तो मान के चलिए आपके एफडी जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख रुपए है और 1.5 लाख की आपने 80C के अंदर आप छूट ले लेंगे 1.5 लाख रुपए, और ATTB के तहत आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी, यानी टोटल छूट जो है वो आपको 2 लाख की मिल जाएगी। आपकी इनकम
5 लाख थी, 2 लाख की आपको छूट मिल गई, यानी आपकी नेट इनकम निकल के आती है 3 लाख रुपए, जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रही है, जिस वजह से आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों टैक्स सेविंग एफडी से आप अपनी रिटर्न फाइलिंग बचा सकते हैं। आइए आप जानते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शन है जिसमें आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरीली फाइल होने से बचा सकेंगे। दोस्तों अगर कुछ लोगों को यह मानना है कि हमें फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेविंग नहीं करनी है, यानी 5 साल के हम फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाना चाहते, हम 1 साल 2 साल 3 साल की करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप नॉन फाइलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि अगर आपने कोई अदर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, सेक्शन 80C के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप अगर करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करना, एनएससी द्वारा कोई स्कीम जारी करी गई है पोस्ट ऑफिस की, उसके अंदर निवेश करना, ऐसी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D के अंदर आप मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं 50,000 रुपए तक, तो 1.5 लाख का 80C में हो गया, 50,000 आप मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं, मेडिक्लेम करवा सकते हैं, जिससे 50,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 80DTB के अंदर भी बेनिफिट आपको मिलेगा 50,000, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 50,000 से क्रॉस हो जाता है तो 50,000 तक आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी कुल जो बेनिफिट है वो आपको 2.5 लाख का मिल जाता है। अगर आप टैक्स सेविंग एफडी नहीं करवाना चाहते, लॉक इन पीरियड में नहीं जाना चाहते, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाते, तो यह भी एक तरीका है जिससे आप अपनी 5 लाख की, अगर आपके एग्जांपल करें कि 5 लाख की आपकी एफडी है, ब्याज आ रहा है आपका 5 लाख रुपए का, तो उस केस में आप 80C का 1.5 लाख का बेनिफिट ले लेंगे, 80D का 50,000 का बेनिफिट ले लेंगे और 80DTB का आप 50,000 का बेनिफिट ले लेंगे, यानी आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख निकल के आती है, जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है जिसके अंदर डिडक्शन 80C से 80U के अलाउ किए जाते हैं, उसके बाद जो टोटल इनकम आती है वो आपकी देखी जाती है कि आप पर वो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। अगर आपकी वो टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन से कम है, यानी 3 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको ना ही कोई टैक्स भरना है, ना ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है या कंस्ट्रक्शन किया है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उस केस में जो भी ब्याज होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ब्याज अगर आपको मिल रहा है या फिर अगर आपने लेट आउट भी क्यों ना किया हो, तो अगर आपका जो ब्याज है उसको आपकी छूट मिल जाती है, यानी 2 लाख रुपए तक का आपका जो ब्याज हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 2 लाख रुपए तक का, वो आपकी अदर इनकम के सामने एडजस्ट कर लिया जाएगा। यानी आपकी 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, 2 लाख रुपए तक का आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस निकल के आता है, तो उस केस में ये 5 लाख में से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे, जिससे आपकी इनकम जो है वो 3 लाख ही मानी जाएगी। और 3 लाख की अगर इनकम आपकी हो गई, बेसिक एग्जम्पशन से कम हो जाती है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, जो आपकी एफडी के इनकम के सामने, जो एफडी इनकम है जो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाएंगे, तो उसके सामने वो लॉस सेटअप होगा और आपकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी। दोस्तों इन केसेस के अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग से एग्जम्पशन मिलता है। अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होती है और उसी बैंक के अंदर जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते ब्याज की इनकम हो रही है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। 194P के तहत आपको एग्जम्पशन दिया जाता है, जिसमें बैंक जो है, बैंक को आपको डिक्लेरेशन देना होगा अपनी इनकम के बारे में और अपने डिडक्शन जो भी आप क्लेम करने वाले, ATC ATD जो भी डिडक्शन के इन्वेस्टमेंट के प्रूफ है वो आपको देने होंगे, और बैंक जो है वो आपका TDS डिडक्ट करेगा और सरकार को जमा कर देगा। यह TDS डिडक्ट करने के बाद जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपकी सिर्फ ब्याज की इनकम होती है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की इनकम होती है या फिर पेंशन इनकम होती है, अगर यह इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका TDS अमाउंट 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों एक लास्ट केस और देख लेते हैं कि अगर आपको सिर्फ रेंटल इनकम आ रही है और फिक्स डिपॉजिट की या सेविंग ब्याज की इनकम आ रही है, रेंट इनकम आपको 3 लाख रुपए आ रही है, 1 लाख रुपए आपको फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की इनकम आ रही है और 20,000 रुपए आपको सेविंग के ब्याज की इनकम आ रही है, तो उस केस में अगर आपने कोई भी निवेश नहीं किया है, ATC के अंदर या ATD के अंदर कोई भी निवेश नहीं किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, मेडिक्लेम नहीं लिया, और अगर आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम ये जो निकल के आ रही है वो 3 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
करना मैंडेटरी होगा? नहीं दोस्तों। 3 लाख की रेंटल इनकम है जिसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया जाता है, यानी 90,000 रुपए। और 80TTB के तहत आपको 50,000 फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर छूट मिल जाती है, यानी 50,000 ये भी हो गया। यानी कुल आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो 2,80,000 रुपए निकल के आएगी, जो आपकी 3 लाख की इनकम से कम है। इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, बैंक को आप फॉर्म 15H जो है वो जरूर जमा कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो आपको इनकम टैक्स से फिर रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करी है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और सिर्फ एफडी रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम होती है तो उस केस में आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न कब कब फाइल करना होता है, कब कब नहीं फाइल करना होता है, जिसके बारे में ये डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।